दोस्तों नमस्कार। पुस्तक प्रभात के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसको सूक्ष्म गीता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्म की बहुत ही सुंदर शब्दों में और आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। और इसके एक एक शब्द को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा कि मानव जीवन में हम क्यों आए हैं और मानव जीवन में आकर हमें कर्म क्या करना चाहिए। उस कर्म की व्याख्या बहुत ही सुंदर शब्दों में की गई है और इस पुस्तक का नाम है कर्म ज्योति। ये पुस्तक अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज जी ने अपने शब्दों में लिखी है और इस पुस्तक में उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन वास्तव में ये पुस्तक उन्होंने ही लिखी है। और इसमें बताया गया है कि कर्म से बोलने का प्रयास करे उसे दुनिया सुनना चाहती है, क्योंकि कर्म जो है सभी इंद्रियों का काम करता है। हमें लगता है कि हमारे कर्म कोई देखता नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारे कर्म से ही हमारी समाज में, और परमात्मा तो देखता ही देखता है, समाज में भी प्रभाव हमारे कर्म से ही पड़ता है। तो आज हम चर्चा करते हैं इस कर्म ज्योति के सारांश के बारे में। कर्म ज्योति मनुष्य के कर्म कैसा होना चाहिए और कब होना चाहिए और उस कर्म का आकार क्या होना चाहिए, इसमें इसकी व्याख्या की गई है। क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म फल के लिए है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन इस 84 लाख में से सिर्फ मानव जीवन ही कर्म फल के लिए है। बाकी किसी को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। किसी भी जीव को वो कुछ भी कर दे, किसी की हत्या कर दे, उसको हत्या भी नहीं माना जाता और उसका कोई फल उनको भोगना नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य जीवन में कोई भी कर्म हमने कर दिया तो उस कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने ही जप तप भक्ति कुछ भी कर लें। हाँ, ये और बात है कि उस कर्म का फल हमारे वर्तमान के आचरण के अनुसार बदल जाता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म तो वे होते हैं जो तुरंत हमने कर्म किया, तुरंत ही फल मिल गया। जैसे हमें प्यास लगी, पानी पी लिया, हमारी प्यास बुझ गई, तो ये क्रियामान कर्म हुआ। हमें भूख लगी, हमने भोजन कर लिया और हमारी भूख मिट गई। हमें नींद आई, हम सो गए, हमारी नींद खत्म हो गई। तो ऐसे जो कर्म है जिसका फल तुरंत मिल जाए उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। और संचित कर्म वो होते हैं जो हमने कर्म किया उसकी कुछ समय अवधि के बाद फल मिलता है। जैसे एक बच्चा परीक्षा देता है और उस परीक्षा की अवधि, कुछ अवधि के बाद उसका रिजल्ट आता है, तो इसको संचित कर्म कहेंगे। इस तरह से कोई भी हमने कर्म किया उसका कुछ समय अवधि के बाद फल मिलता है तो उसको संचित कर्म बोलते हैं। और जब संचित कर्म फल देने के लिए पक जाता है तो वो प्रारब्ध कर्म बन जाता है। मनुष्य जीवन प्रारब्ध कर्म का परतंत्र है, गुलाम है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन अपने कर्म के लिए स्वतंत्र है, इसलिए काफी विरोधाभास रहता है कर्म के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म परमात्मा ही करवाता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो कर्म के लिए स्वतंत्र है, वो कहीं परतंत्र नहीं है। हाँ, उसको मनुष्य जीवन में जो परिवार, माता पिता, भाई बंधु, समाज, कुटुंब जो भी मिलता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलता है। लेकिन उसके बाद हमारा जो कर्म होता है वो, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि उसकी वजह से हमने ये कर्म किया। हम चेतन अवस्था में कर्म करते हैं, उस समय भूल जाते हैं, लेकिन वो कर्म हमने जो भी किए वे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्म बन जाता है। तो इसलिए प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे केशव, मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर मैं जन्म से ही अंधा हुआ और मुझे 100 पुत्र मिले, 100 के 100 पुत्र मेरे इस युद्ध में मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को 50 जन्म पूर्व का वृत्तांत दिखाया
50 जन्म पूर्व में धृतराष्ट्र एक शिकारी थे और जा रहे थे, तो इन्होंने गुस्से में आकर एक पेड़ पे तेजाब डालकर उस पेड़ को जला दिया। उस पेड़ पे कुछ चिड़िया चचा रही थी, कुछ तो भाग गए। उसमें से एक पक्षी अंधा हो गया और 100 चिड़िया वहां जल के मर गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपको, आपके वजह से, आपके कर्म की वजह से एक पक्षी अंधा हुआ, तो इसलिए आप अंधे हुए। आपके पुण्य कर्म की वजह से आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन आपकी उस कर्म की वजह से 100 चिड़िया जलकर मर गई, उसकी वजह से आपके 100 पुत्र मारे गए। तो प्रारब्ध का कोई निश्चित समय नहीं होता। प्रारब्ध पकने के लिए 10 मिनट का भी हो सकता है, 10 घंटे का भी हो सकता है, 10 वर्ष का भी हो सकता है, 10 जन्म का भी हो सकता है। तो इसलिए मतांतर रहते हैं कि कुछ लगता है कि अभी बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन वो ऐश भोग रहे हैं, अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ समाज में उनको एक तथाकथित इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये इस पुस्तक के पढ़ने से आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि प्रारब्ध कर्म किसके कब उजागर हो जाए पता नहीं लगता। तो ये ऊपर वाले के हाथ में ही है। जब प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए पक जाता है तो उस समय प्रारब्ध आगे आ जाता है। कर्म में भी 2 तरह के होते हैं, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। निष्काम कर्म तो हमें सीधे परमात्मा की तरफ ले जाता है, क्योंकि उस कर्म में हमारी कोई लिप्तता नहीं होती, हमें उसके कोई फल की इंतजार नहीं होता। और सकाम कर्म में हम फल की इच्छा करते हैं, हमसे कोई पाठ पूजा करते हैं, उसमें भी सकाम इच्छा से करते हैं, तो वो हमें अच्छे फल तो देगा, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं करेगा। वो स्वर्ग में भी ले जाएगा, अच्छा धनवान भी बना देगा, लेकिन हमारी संसार से दूर नहीं करेगा। संसार से दूर करेगा निष्काम कर्म। और कर्म में भी कर्म, प्रतिक्रम और अक्रम होते हैं। कर्म और प्रतिक्रम तो आपस में संबंधित है, क्योंकि हम रोज मद्रा की जिंदगी में जो कर्म करते हैं उसका प्रतिक्रम जरूर होता है। किसी ने किसी को गाली दे दी तो उसका प्रतिकार करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, वो प्रतिक्रम बन गया। किसी ने किसी के लिए अच्छा काम कर दिया तो वो उसकी प्रशंसा करेगा, तो वो भी प्रतिक्रम हो गया। और अक्रम वो होता है जो कर्म कर दिया और भूल गए, जिसमें लिप्तता नहीं होती। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी, साधु, सन्यासी वो अक्रम की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर भारद्वाज जी है, वो मैं तो समझता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, वो अक्रम की स्थिति में है, क्योंकि उनकी कोई लिप्तता नहीं है किसी प्रकार की भी। जैसे इस पुस्तक में बताया गया है कि भगवत प्राप्ति के 3 साधन है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग तो ये है जैसे हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं अपना घर आश्रम, इसी तरह कोई भी सेवा में आप लग सकते हो, कर्म योग हो गया। भक्ति योग, भक्ति भी निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और ज्ञान योग की सीढ़ी तो बहुत ऊंची सीढ़ी है, वो तो बड़े अभ्यास से मिलती है। तो इसलिए कुल मिलाकर इस पुस्तक का सारांश ये है कि कर्म हमारे बंधनों से छूटने के लिए होने चाहिए, न कि जन्म जन्मांतर के उसी फेर में पड़ने के लिए। इसलिए जितना हो सके निष्काम कर्म करें और पाप और पुण्य का भी प्रदर्शन न करें। पाप और पुण्य का भी हमने प्रदर्शन कर दिया तो हमने अपना पुण्य सारा गवा दिया। पुण्य भी ऐसा होना चाहिए, आपने किसी के लिए कुछ किया तो अपने मन में भाव भी नहीं होने चाहिए कि हमने उसके लिए किया है, क्योंकि वो भाव भी रहेंगे तो हमें वो कहीं ना कहीं इसी जन्म जन्मांतर में भटकाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।